हेलो दोस्तों, तो आप लोग का स्वागत है अपना इस यूट्यूब चैनल टॉपर बोर्ड मैथ में। तो आप लोग को हम बताने वाले हैं कक्षा 10 गणित, जो कि 8.1 हम आप लोग को बताएंगे। तो चलिए 8.1 पे चलते हैं और हम आप लोग को बताएंगे कि 8.1 जो चैप्टर है बहुत ही वीवीआई चैप्टर है, ठीक है। और हम आप लोग को बता दिए हैं 8.1 का जितना भी और क्या कहते हैं जितना भी फार्मूला था सब हम आपको बता दिए। अगर आप फार्मूला अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके पहले फार्मूला देख लीजिए, ठीक है, और याद कर लीजिएगा। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि देखिए वीवीआई लगा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 cm और बी सी बराबर 7 cm है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको इसका और इसका मान ज्ञात करना है। पहले क्या करना है, साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है, उसके बाद साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है, कर लेंगे। चलिए चलते हैं सवाल पे। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं अपना इस चैनल को तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए। कर लिए हैं तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। एग्जाम बोर्ड बिहार बोर्ड 2026 में जो 10th का एग्जाम होगा उसमें पक्का यह सवाल आपको 5 नंबर में देखने को मिलेगा। चलिए चालू करते हैं। क्या दिया हुआ था, ए बी बराबर 24 cm और बी सी बराबर 7 cm। तो पहले हम जो दिया हुआ है उसको यहाँ लिख लेते हैं। दिया हुआ है क्या, ए बी बराबर 24 cm, उसके बाद बी सी बराबर 7 cm हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, सब कुछ सही है, अब सिर्फ देखिए लिखेंगे, चूंकि ए सी बराबर, क्योंकि हमको ए सी ज्ञात करना है, ठीक है। ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है और हमको ज्ञात क्या करना है, ए सी को ज्ञात करना है। तो बराबर देंगे और उसके बाद इसका फार्मूला तो आप लोग को पता ही है पहले से, ए बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी का स्क्वायर। अब इस पे दे देंगे, बैठा देंगे सबको, रूट के अंदर में ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर 24 का स्क्वायर हो गया, प्लस बी सी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो गया। अब ये बराबर क्या होगा, रूट के अंदर में हो जाएगा आपका 576, 24 को 24 से गुना कीजिएगा 576 होगा, प्लस 7 को 7 से गुना कीजिएगा तो 49 होगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, यहाँ बनाते हैं, ये रूट के अंदर में हो जाएगा 625, जब रूट से बाहर कीजिएगा तो हो जाएगा 25। तो मेरा हो गया यहाँ पे ए सी बराबर 25 cm। अब हमको क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्तों, अब हमको ज्ञात करना है क्या, अब हमको जो निम्नलिखित दिया था वो हमको ज्ञात करना है। तो एक नंबर में क्या है, एक नंबर में जो है उसको हम पहले ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। एक नंबर में था साइन ए कोमा कॉस ए, इसको हमको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, चूंकि न्यून कोण ए के लिए, न्यून कोण ए के लिए क्या हो जाएगा, अगर हम इसको न्यून कोण मानेंगे, ठीक है, तो न्यून कोण के सामने वाले को हम क्या बोलेंगे, एच, सॉरी, न्यून कोण के सामने वाले को मानेंगे पी, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे एच, यानी कर्ण, लंब और आधार, ठीक है। लिख देते हैं, कर्ण, लंब, आधार। तो हम क्या करते हैं, एच से लिखते हैं कर्ण को, एच बराबर यहाँ पे हो जाएगा 25, फिर पी बराबर हो जाएगा आपका यहाँ 7 और बी बराबर हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, साइन का सूत्र लगा देना है।
लिखेंगे, इसीलिए साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा का मान पी बटा एच होता है। तो पी बटा एच, तो 7 बटा एच का मान कितना है पी, और एच का मान 25 है, 25 लिख देंगे। ये हो गया एक आंसर। अब फिर हमको क्या ज्ञात करना था, कॉस ए का मान। तो यहाँ लिखेंगे कॉस ए तथा कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है बी बटा एच। तो क्या होगा यहाँ पे, बी का मान क्या है 24 बटा में 25। ये हो गया आपका एक आंसर। और दिया हुआ था 2 नंबर में क्या, 2 नंबर में दिया हुआ था साइन सी कॉमा कॉस सी। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ बनाएंगे, लिखेंगे चूंकि न्यून कोण सी के लिए। ठीक है, जब ये हम लिख दिए, आगे करते हैं थोड़ा सा, जब हम यह लिख दिए तो क्या करेंगे, अब फिर हमको बदलना पड़ेगा। अब हम यहाँ माने हैं न्यून कोण सी को। ठीक है, जब हम सी को न्यून कोण माने हैं तो आपका एच तो सेम ही रहेगा 25, और आधार और लंब बदल जाएगा। ये हो जाएगा आधार और यह हो जाएगा लंब। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब, लंब को क्या से डिनोट करते हैं, पी से। पी बराबर हो जाएगा 24 आपका, और बी बराबर हो जाएगा आपका 7। ठीक है, यहाँ आप यहाँ आइए, फिर क्या करते हैं, लिखेंगे इसीलिए साइन सी बराबर पी बटा एच। तो पी का मान अब की बार कितना है 24 बटा 25 हो जाएगा। ये आपका फिर से आंसर हो गया। तथा साइन, उसके बाद कॉस ना है, कॉस सी बराबर बी बटा एच, यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 बटा 7 बटा 25। ये आपका एक आंसर और हो गया, देख लीजिए आप ध्यान से। ठीक है, देख लिए। अब आप लोग क्या कीजिए एक बार, अब हम बताएंगे आपको 2 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए क्या कहता है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 8.13 क्या कह रहा है, पी क्यू बराबर 12 cm, पी आर बराबर 13 cm, यह समकोण त्रिभुज है। देखिए दोस्तों, अगर इससे पहले नहीं देखे हैं वीडियो तो देख लीजिएगा, और इसको भी देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। क्या कीजिए, और मेरे दोस्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। देखिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और हम आपको बताने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है यह। क्या कह रहा है क्वेश्चन, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, जो कि आकृति में हम देख लिए हैं। ठीक है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लिखेंगे हल। हल क्या दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर। क्या है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, तो हमको क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेंगे, उसके बाद जो निकालना रहेगा वो पहले निकालेंगे। तो पी क्यू बराबर 12 cm दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 12 cm यह दिया हुआ है। उसके बाद पी आर बराबर 13 cm दिया हुआ है। ठीक है, इतना तक दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हमको निकालना क्या है, लिखेंगे चूंकि क्यू आर हमको ज्ञात करना है, क्यू आर बराबर रूट के अंदर में बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे पी आर का स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर है, माइनस
पी क्यू का स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर। इसको जब ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 13 169 माइनस बराबर है 144। ठीक है, जब इसको इसमें से घटाइएगा तो आपको निकल जाएगा, बच जाएगा 25। 25 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 5 cm क्यू आर बराबर। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, अब हमको ज्ञात क्या करना है tan p माइनस कॉट r। देखिए, एक बार हम p को मानेंगे न्यून कोण और उसके बाद मानेंगे एक बार r को न्यून कोण। जब हम p को न्यून कोण मानेंगे तो ये हो जाएगा आपका p और ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा h। और जब हम r को न्यून कोण मानेंगे ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा h। ये h का h ही रहेगा। देखिए, पहले p को न्यून कोण मानते हैं, पहले लिख लेते हैं। अब जो ज्ञात करना है tan p माइनस कॉट r बराबर क्या हमको निकालना है, हमको दोस्तों निकालना है क्या। देखिए, एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे p को न्यून कोण मानेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर sin थीटा बराबर होता है sin थीटा बराबर p बटा h, cos थीटा बराबर b बटा h sin cos tan, tan थीटा बराबर p बटा b, cot थीटा बराबर b बटा p। ये होता है, तो हमको tan थीटा का मान p बटा b लिखना है, p बटा b माइनस cot थीटा का मान b बटा p लिखना है। ठीक है, देखिए फिर अब हम क्या करेंगे, p की जगह पे इसको डालेंगे। p को अगर न्यून कोण मानेंगे तो p का मान हो जाएगा 5। ये हो गया आपका 5, बट्टा में हो जाएगा 12। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, माइनस लगाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या करें, इसको ऐसे कर देते हैं, पी क्यू का मान लिख देते हैं ऐसे, क्यू आर। यहाँ पे पहले आपको हम क्यू आर बट्टा में हो जाएगा पी क्यू, पी क्यू अब माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब हम इसको न्यून कोण मानेंगे आर को। ठीक है, जब हम आर को न्यून कोण मानेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्यू आर बट्टा में क्यू अथी। देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज, पी क्यू। जब हम इसको न्यून कोण मानेंगे तो ये पी हो जाएगा। जब ये पी हो जाएगा तो पी वाला नीचे में चल जाएगा, पी वाला नीचे में क्या जाएगा, पी क्यू, पी और क्यू नीचे में चल जाएगा। ये हो जाएगा क्यू आर यहाँ पे। तो देखिए क्यू आर क्या है 5 है, बट्टा में क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा यह और यह। ठीक है, अब माइनस देखिए यहाँ न्यून कोण बनाए हैं तो क्यू आर का मान क्या हो जाएगा, क्यू आर का मान हो जाएगा 5। यह बी न होगा, अब बी ऊपर में ना है तो हो जाएगा इसे 5 और यह 12 हो जाएगा पी का मान। ठीक है, जब यह हो गया तो यह घट जाएगा यानी कट जाएगा, तो यहाँ पे 12 0 हो जाएगा। यह आपका बन गया 2 नंबर सवाल। देखिए एक बार देख लीजिए, 2 नंबर सवाल यह रहा आपका। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 आपको अभी हम बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टाइन ए का मान परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए मतलब ज्ञात कीजिए। वही हुआ, एक ही बात हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिख दिए हैं, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टाइन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले हम लिख देते हैं जो दिया हुआ है, दिया हुआ है
क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4। जब साइन ए बराबर का सूत्र क्या होता है, P/H होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए इसलिए यहाँ लिख देते हैं, इसलिए दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4 बराबर P/H हुआ। तो यहाँ पे देखिए P बराबर 3, H बराबर 4। अब हमको ज्ञात क्या करना है, ध्यान से देखिए, P हो गया, H हो गया, हमको ज्ञात करना है क्यों, PH। अब हमको ज्ञात करना है B, लिखेंगे चूंकि B बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा का स्क्वायर माइनस छोटा का स्क्वायर, H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। यहाँ पे H का स्क्वायर कितना हो जाएगा, H का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 चुके 16 माइनस 3 तो आपको हो जाएगा रूट के अंदर में 7, 9 7 16, 16 में से 9 गया 7 हो गया आपका यह, ठीक है। अब हमको ज्ञात क्या करना था मेरे दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या ज्ञात करना था, कॉस ए बराबर क्या होता है, B/H। यहाँ पे B का मान कितना है, B का मान है रूट के अंदर में 7 और क्या है H का मान 4। ये हो गया आपका एक आंसर। और क्या करना है फिर, तथा tan A बराबर, tan का मान कितना होता है, tan का मान होता है मेरे दोस्तों P/B। तो P का मान कितना है, P का मान है यहाँ पे 3 और B का मान है रूट के अंदर में 7। तो ये आपका हो गया 3 नंबर का आंसर, ठीक है। अभी बताएंगे चौथा पे, देखिए सब भी है एग्जाम के दृष्टि से सब महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ क्या है 4 नंबर क्वेश्चन, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने किताब में देख लिया एक नजर। देखिए हम अब यहाँ पे लिख दिए हैं जो जो हमको ज्ञात करना है, क्या, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो अपना इस YouTube चैनल को, टॉपर बोर्ड मैथ को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए और लाइक कर दीजिए जरूर। देखिए लिखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मेरे भाई, यहाँ पे दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8। अब अगर हम इसको 15 को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए cot A बराबर 8 के बट्टा में 15 हो जाएगा, नीचे चल जाएगा, ठीक है। तो cot का सूत्र क्या होता है, cot बराबर होता है D/T, यानी आधार बटा लंब होता है, ठीक है। तो अब यहाँ चलेंगे कहाँ, जो हमको ज्ञात करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, B बराबर 8, P के बराबर में 15, हमको ज्ञात क्या करना है, H ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चूंकि H बराबर रूट के अंदर में P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, बड़ा वाला ज्ञात करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में P का स्क्वायर कितना है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा कितना, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, टोटल हो जाएगा 289। जब 289 हो गया तो ये हो जाएगा 17 17 289, ठीक है। अब हमको ज्ञात क्या करना है उसको हम ज्ञात करेंगे। तो अभी तक भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अपना इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, ठीक है। चलिए लिखेंगे इसलिए
साइन ए बराबर पी बट्टा एच। अब हमको पी का मान क्या है यहाँ पे, पी का मान है यहाँ पे 15, यहाँ पे 15 लिखेंगे। उसके बाद एच का मान कितना है, 17 आया है अभी तुरंत, तो यहाँ पे 17 लिख देंगे। उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, साइन ए का मान ज्ञात कर लिए, उसके बाद सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, लिखेंगे तथा सेक ए बराबर, सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर होता है एच बट्टा बी, यानी क्या चीज का उल्टा, कॉस का उल्टा होता है। यहाँ पे लिखेंगे एच बट्टा बी, यानी कर्ण बट्टा आधार। तो एच का मान कितना है 17 और बी का मान कितना है, बी का मान है 8 यानी 8। ठीक है, देखिए यहाँ तक आप देख लिए हैं। ठीक है, एक बार और देख लीजिए बढ़िया से। देखिए दोस्तों 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, पढ़ लिया हम, एक नजर दौड़ा दिए क्वेश्चन के ऊपर। अब हम ज्ञात करते हैं जो हमको बोला जा रहा है। अगर अभी तक भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करो। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आइए परिकलित करते हैं, लिखेंगे हल क्या जो दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मेरे दोस्तों, दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। अब क्या है यहाँ पे, सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, सेक थीटा का सूत्र होता है एच बट्टा बी, यानी कि कर्ण बट्टा आधार। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ एच बराबर 13, बी बराबर 12 और उसके बाद जो ज्ञात करना है, चूंकि पी बराबर रूट अंदर में एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर क्या होगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट के अंदर में 13 13 169 माइनस 12 144। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रूट के अंदर में माइनस में 25, जब इसको बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा आपका यह 5। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है। ठीक है, अकेले मत रहना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। ठीक है, तो आइए फिर से आगे बढ़ते हैं। अब हमको और जो अन्य बोला है, एक तो दिया हुआ है और अन्य ज्ञात करना है। अन्य में क्या क्या ज्ञात करना है उसको हम आपको ज्ञात करके बता रहे हैं यहाँ। ठीक है, सबसे पहले साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच, तो साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच होता है, तो पी का मान कितना है, पी का मान है 5 जो कि अभी निकाले हैं, और उसके बाद एच का मान कितना है 13, एक हो गया एक, और उसके बाद 2 नंबर में हम कॉस का निकालते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टा एच, पहले पी बट्टा एच उसके बाद बी बट्टा एच। तो बी का मान कितना है, बी का मान होगा यहाँ पे 12 और एच का मान होगा 13। 3 नंबर में निकालते हैं किसका मान, साइन कॉस टेन का मान निकाल लेते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होगा पी बट्टा बी, यहाँ पे पी बट्टा बी यानी 5/12। ठीक है, 4 नंबर में ही निकालते हैं साइन कॉस टेन कॉट का मान, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी बट्टा पी। ठीक है, तो बी बट्टा पी हो जाएगा 12/5। साइन कॉस टेन कॉट सेक का मान निकाल लेते हैं,
5 नंबर में सेक दिया हुआ है, सेक का नहीं अब निकालेंगे, अब किसका निकालेंगे, कौशिक। कौशिक थीटा बराबर होगा h/p, जो कि होता है साइन का उल्टा। तो h/p का मान कितना होगा, h का मान है 13, p का मान है 5। ये आपका हो गया 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन को हमने सवाल को बना दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है कि नहीं है। ये हमको बोल रहे दिखाने के लिए, ठीक है, ये हम सिद्ध करेंगे। तो चलिए उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं कॉपी में, ठीक है, देख ले रहे हैं। क्या कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b। ठीक है, हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया फिर से। अगर अभी तक भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हो अपना इस YouTube चैनल को, टॉपर बोर्ड मैथ को, अपना इस परिवार को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है, तो लाइक को कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं। जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पहले हल लिख लेते हैं। हल दिया हुआ है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमको लिखना है, अब cos a बराबर cos b करना है। यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, हो गया a, ये हो गया b, यहाँ b कर देते हैं, तो यहाँ c कर देते हैं, ठीक है। एक बार बोल रहा है यह न्यून कोण है, एक बार बोल रहा है यह न्यून कोण है, ठीक है। जब यह न्यून कोण होगा तो ये हो जाएगा आपका लंब, लंब को p से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा b, ये होगा h। जब इस यह होगा न्यून कोण, तो यह हो जाएगा आपका p, और ये b, और ये h ही सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या करना है, अब हमको लगाना है इम्प्लाइज, ठीक है। cos a का मान क्या होता है, cos a का मान होता है b/h। तो b क्या है, पहले हम a को माने हैं, तो b आपका ये हो जाएगा AC, ठीक है। तो यहाँ पे AC लिखेंगे, h होता है तो a भी हो जाएगा, a भी हो जाएगा बराबर cos। अब b को हम न्यून कोण मानेंगे, जब हम b को न्यून कोण मानेंगे तो b का क्या होता है, देखिए इसमें हुआ था, देखिए cos थीटा बराबर b/h, तो फिर यहाँ पे cos है तो बदल जाएगा। जब इसको हम न्यून कोण मानेंगे b को, तो ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा b, तो b क्या हो गया, bc हो गया b, ठीक है, और p क्या हो गया, ac हो गया p, ac, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। a और c हो गया h, सॉरी h, तो a b हो गया h, ठीक है, a भी हो गया h। अब हमको क्या ज्ञात करना है, अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी कट जाएगा, बच गया AC बराबर में BC। ये हम आप लोग को दिखाने के लिए काटे हैं, लेकिन त्रिकोणमिति में काटा नहीं जाता है, तो कोई बात नहीं, हम आप लोग को दिखाने के लिए इसको काटे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अतः कोण A बराबर कोण B,
प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। एक बार पढ़ लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 नंबर क्या ज्ञात करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक बार हमको ये ज्ञात करना है, 2 नंबर में हमको क्या ज्ञात करना है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, तो हम आइए निकालते हैं। ठीक है, अगर मेरे दोस्त अभी तक भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हो अपना इस YouTube चैनल टॉपर बोर्ड मैथ को, तो जरूर से जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को क्या कीजिए, शेयर जरूर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है। जो दिया हुआ रहेगा वह हमको लिखना है। ठीक है, लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे क्या, लिखेंगे कॉट थीटा बराबर 7/8 जो कि हमको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है b/p। कॉट थीटा बराबर होता है b/p। तो आइए अब हम यहाँ चलते हैं, कहाँ लिखेंगे, यहाँ कोमा देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे p बराबर b बराबर, तो p का मान कितना है 8 है, b का मान कितना है मेरे भाई 7 है। यहाँ पे इसलिए चूंकि h बराबर, क्योंकि हमको h ज्ञात करना है, h बराबर सूत्र क्या होता है आप लोग को हम पहले भी पढ़ाए हुए हैं और अभी भी बता देते हैं। तो h बराबर सूत्र होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आइए हम आपको यहाँ ज्ञात करना बताते हैं। रूट के अंदर में हो जाएगा आपका p का स्क्वायर कितना है, यहाँ पे p का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम ज्ञात करेंगे तो 8 8 64 प्लस 7 49, ये आपका हो जाएगा रूट के अंदर में कितना, जोड़ लेते हैं, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 6 4 10 1 11, रूट के अंदर में 113 हो गया। ठीक है, अब हमको यहाँ पे देखना है क्या करना है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर p/h, क्योंकि हमको इसमें साइन और कॉस का मान लगेगा, तो इसीलिए साइन और कॉस का मान लिख रहे हैं। साइन थीटा बराबर p/h, p का मान कितना है, p का मान है 8 बट्टा h का मान है रूट के अंदर में 113। फिर हमको ज्ञात क्या करना है, कॉस थीटा बराबर b/h, b का मान कितना है 7 और h का मान है रूट के अंदर में 113। ठीक है, जब यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, मजा का खेल अब चालू हुआ है। अब यहाँ पे 1 को 1 लिख देंगे, प्लस साइन थीटा का मान क्या है, जो कि हम यहाँ पे ज्ञात किए हैं। साइन थीटा का मान यहाँ पे है 8 बटा, देखिए यहाँ पे है ना 8/15, 8 बटा रूट के अंदर में 113। ठीक है, ये हुआ 1। फिर हमको इंटू देना है 1 माइनस, फिर इसका मान देना है 8 बटा रूट के अंदर में 113, फिर बट्टा में देना है
1 प्लस कॉस का मान कितना है 7/रूट के अंदर में 113, ठीक है। फिर देना है 1 माइनस 7/रूट के अंदर में 113, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किया है। अब देखिए क्या करना है, अब ये दोनों तो ठीक है, कॉमन लेंगे। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये और ये और ये और ये, ठीक है। किस सवाल पे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक का स्क्वायर कर लेते हैं माइनस 8/113 का भी स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, फिर यह भी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, एक का स्क्वायर माइनस 7/रूट अंदर 113 का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर बराबर देंगे एक बार, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1/1 माइनस 64, पावर में 2 है, इसको भी जब इसका हटाएंगे तो ये भी हो जाएगा क्या 113 हो जाएगा। यहाँ पे एक लगाएंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर यह हो जाएगा 1 माइनस 749 हो जाएगा यह, और यह हो जाएगा 113। यहाँ पे एक लगा देंगे, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। फिर और जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसका लॉस हो जाएगा 113, यहाँ 113 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस हो जाएगा 64, फिर बट्टा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बट्टा में फिर से हो जाएगा यहाँ पे 113, इसका लॉस है तो यहाँ पे 113 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 113 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 49। क्या होगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे 113 से 113 कट जाएगा, ठीक है। जब 113 से 113 कट जाएगा तब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, 113 में से 64 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 49, फिर 113 में से 49 को घटाना है तो क्या हो जाएगा 64। ये आपका हो गया एक आंसर, ठीक है। अब हमको दूसरा क्या ज्ञात करना है, दूसरा यह ज्ञात करना है, 2 नंबर क्वेश्चन हमको ज्ञात करना है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा का मान कितना होता है b/p का स्क्वायर, ठीक है। अब b का मान कितना है, b का मान 7 है, p का मान 8 है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 749/64। यह भी आपका एक आंसर हो गया, ठीक है। यह भी आपका एक आंसर हो गया, यह भी आपका आंसर हो गया। तो यहाँ आपका क्या हुआ, 7 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। एक बार ध्यान से देख लीजिए, कोई तक हम इस वीडियो में आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। और उससे पहले ये सब हम क्वेश्चन बता दिए हैं जो कि आप लोग को एग्जाम में 2026 में जो एग्जाम होगा आप लोग का, उसमें 2 मार्क में या 5 मार्क में आप लोग को देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि बोल रहा क्वेश्चन, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। हमको बोल रहा है अगर इतना है तो इसके बराबर में यह है कि नहीं, वह जांच करना है। तो हम लोग जांच करेंगे। तो उससे पहले आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन एक बार हम अपने कॉपी पे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं।
ये हमको बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं हल। हल दिया हुआ है, जो दिया हुआ रहता है वो हम पहले लिखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, दिया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे, लिखेंगे इसलिए cot a बराबर 4/3, 3 यहाँ आ जाएगा। तो cot का मान क्या होता है, cot बराबर b/p होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ कॉमा देंगे, यहाँ लिखेंगे b बराबर कितना है, 4 है। फिर लिखेंगे p बराबर कितना है, 3 है। अब लिखेंगे चूंकि h बराबर, जो कि हमको h ज्ञात करना है, तो h बराबर लिखेंगे p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो बराबर देंगे, लिखेंगे p का स्क्वायर कितना है, p का स्क्वायर यहाँ पे है 3 का स्क्वायर, प्लस में b का स्क्वायर है, तो b का स्क्वायर क्या है, b का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, और दोनों को रूट के अंदर में स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस में 16 हो जाएगा। तो यह हो गया आपका 16 9 25 रूट के अंदर में। तो यह जब रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा आपका 5। तो ये आपका हुआ 5 h का मान। तो अब हमको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, अब हमको यहाँ पे ज्ञात करना है, क्या चीज ज्ञात करना है, tan a का मान। tan a बराबर p/h, tan a बराबर p/b होता है, ठीक है। tan a बराबर p/b, तो p का मान कितना है, p का मान है 3, b का मान है 4, ठीक है। फिर हमको ज्ञात करना है sin, लिखेंगे sin a बराबर p/h। तो sin a बराबर p/h, तो p का मान कितना है 3, h का मान हो गया 5, ठीक है। फिर हमको ज्ञात करना है cos a बराबर, cos a बराबर क्या हो जाता है, b/h। तो b का मान कितना है 4/5, ये आपका हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक देख लीजिए ध्यान से। अब जब हम आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, तो आगे अब हमको यह सिद्ध करना है, क्या चीज सिद्ध करना है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग को, बढ़िया ध्यान से देखिए। अब हमको यह सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, इसके बराबर में यह है या नहीं है, ठीक है। तो इसके बराबर में हमको इसको देखना है या नहीं। तो चलिए इधर देखते हैं ध्यान से। यहाँ पे देखिए ध्यान से, लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, यहाँ पे LHS बराबर है 1 माइनस tan स्क्वायर a बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसको हमको ज्ञात करना है। इसको जब हम ज्ञात करेंगे, लिखेंगे 1 माइनस tan का मान कितना है, यहाँ पे देखिए tan का मान है यहाँ पे क्या है, p/b, तो यहाँ पे है tan का मान 3/4, जो कि हमने ज्ञात किया है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे यहाँ पे, फिर बटा देंगे, फिर 1 लिखेंगे, यहाँ प्लस देंगे, फिर tan का मान यहाँ पे जो है वही देंगे। तो tan का मान यहाँ पे क्या है, फिर से 3/4 है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, लिखेंगे बराबर, बराबर दे करके लिखेंगे फिर से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस 3 तिया 9 बट्टे में 16, फिर यहाँ देंगे 1 प्लस 3 तिया 9 बट्टे में 16, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 1 लगाएंगे, फिर यहाँ पे 1 लगाएंगे नीचा में, इसका एलसीएम लेंगे तो 16 हो गया, 16 यहाँ पे 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 16 हो गया, फिर यहाँ पे 16 हो जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा, तो इस 16 से यह 16 कट जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 9 7 16, 7/7, यहाँ 16 में से 9 जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा
16 यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 न कट गया, यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 9 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 25 लिख दिया, यहाँ पे 7 होगा ऊपर में, नीचा में होगा 25। तो ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे RHS, RHS बराबर राइट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमको यहाँ ज्ञात करने के लिए दिया है, क्या दिया है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा cos का मान, जो कि हमने यहाँ निकाला है। क्या निकाला है मेरे भाई, यहाँ पे देखिए, cos का मान निकाला है हमने 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का मान निकाला है 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ बराबर देंगे, बराबर देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 चुके 16/25 माइनस 3×9/25, ये हो गया आपका। ये होने के बाद हम यहाँ बराबर देंगे। ठीक है, बराबर देने के बाद हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 25। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 9, तो बराबर देंगे तो यहाँ पे हो गया 16 में से 9 गया तो 7 हो गया, नीचा में 25। तो यहाँ पे क्या हो गया, यह और यह बराबर हो गया है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, लिखेंगे यहाँ अतः LHS बराबर RHS है, यह हमने लिख दिया। यहाँ तक आप लोग ध्यान से देख लीजिए, क्या आप लोग को कोई दिक्कत है, देख लीजिए, यहाँ तक आप लोग ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित का मान क्या सब ज्ञात करना है हमको, ये ज्ञात करना है और यह ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे देख लीजिए, यहाँ पे अगर अभी तक भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हो अपना इस यूट्यूब चैनल टॉपर बोर्ड मैथ को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। देखिए क्या एक बार लिखा हुआ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान को ज्ञात करेंगे, तो जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। हल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मेरे भाई, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे tan A बराबर 1/√3, यह हमको दिया हुआ है। ठीक है, जब यह दिया हुआ है तो यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे हो गया आपका A और B बोल रहा है समकोण है, और यहाँ पे हो जाएगा C। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर सूत्र होता है P/B। तो यहाँ पे देखिए, जब ये समकोण है और A है न्यून कोण, ये जब है न्यून कोण, तो tan थीटा बराबर क्या होता है P/B। तो आपका हो जाएगा न्यून कोण के सामने, इसको तो हम H बोल देंगे, न्यून कोण के सामने वाले भुजा को हम P बोल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका B। तो यहाँ पे P बराबर कितना है, P बराबर है 1, और B बराबर कितना है, B बराबर में है रूट के अंदर में 3। ठीक है, और अब हमको ज्ञात करना है H। देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे H, लिखेंगे, चूंकि
एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एच। तो पी का मान कितना है, पी का मान है 1 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है √3 का स्क्वायर। आइए बढ़ते हैं आगे। जब आगे बढ़ेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया रूट के अंदर में 4। जब यह रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे h बराबर 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर लिखते हैं न्यून कोण ए के लिए, न्यून कोण ए के लिए क्या, P बराबर जो है वो लिख देते हैं 1, B बराबर क्या है, B बराबर है रूट के अंदर में 3, तो उसको लिख दिए। H बराबर जो है उसको लिख देते हैं 2 है। फिर अब देखिए न्यून कोण C के लिए चलते हैं। न्यून कोण C के लिए, न्यून कोण C के लिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, A B C। जब इसको हम न्यून कोण मानेंगे, इसके सामने वाले भुजा को हम बोलेंगे P। P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, P बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, हाँ सॉरी, यहाँ पे तो 3 ना, रूट के अंदर में 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका B, तो B बराबर हो जाएगा 1, H बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं P बराबर रूट के अंदर में 3, B बराबर लिखते हैं 1 और H बराबर लिखते हैं 2। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, यहाँ पे अब हमको ज्ञात करना है जिसका जिसका हमको मान निकालना है, जिससे कि क्वेश्चन बनेगा। तो आइए हम उसको ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमको ज्ञात करना है साइन ए का मान। साइन ए बराबर P/H। P का मान कितना है, P का मान है 1/2। ठीक है, P का मान 1, B का मान 2, H का मान 2। तो साइन के बाद हमको यहाँ पे देखना है cos A बराबर, cos A बराबर क्या होता है B/H। B/H, तो B का मान कितना है, B का मान है रूट के अंदर में 3, रूट के अंदर में 3 और बट्टा में 2 हो जाएगा। अब हमको क्या देखना है, साइन C। साइन C बराबर क्या हो जाएगा P/H। तो P का मान कितना है, यहाँ पे रूट के अंदर में 3 बट्टा में 2। फिर देखना है cos C बराबर, cos C बराबर क्या हो जाएगा आपका B/H। B का मान कितना है 1 और रूट नीचा में 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ध्यान से देख लीजिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जब हम और आगे बढ़ेंगे तो आप लोग को अब सवाल पे चलते हैं, जो कि सवाल जो दिया हुआ है बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे भाई। 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है क्या ज्ञात करने के लिए, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, हमने तो क्वेश्चन को लिख लिया। अब देखिए इसको ज्ञात कैसे करेंगे। जब हम इसको ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ पे साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान है 1/2, 1/2। ठीक है, फिर हम गुना का चिन्ह देंगे। फिर cos c का मान कितना है, cos c 1/2। ठीक है, प्लस दे देंगे जो कि प्लस यहाँ पे है। फिर cos a का मान कितना है, cos a का मान है रूट अंदर में 3/2, 3/2 गुना का चिन्ह देंगे। फिर sin c का मान देखना है, यहाँ पे रूट के अंदर में 3/2
2। हमने यह मान दे दिया, जब यह मान दे दिए तो अब इसको हम गुना करेंगे, जब गुना करेंगे तो ऊपर ऊपर 1 हो जाएगा, नीचा नीचा 4 हो जाएगा, प्लस ऊपर ऊपर 3 हो जाएगा, जब √3 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, जब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो यह हो जाएगा 4 बट ऊपर में हो जाएगा 4, यह आपका हो गया कट के बराबर 1। ठीक है, ये आपका एक आंसर हो गया। अब दूसरा क्या है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 2 नंबर का क्वेश्चन है मेरे भाई, cos A cos C माइनस sin A sin में C। ठीक है, जब यह है तो इसका भी मान दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, cos A का मान क्या है यहाँ पे, cos A का मान है रूट के अंदर में 3/2, गुना का चिन्ह देंगे, यहाँ पे cos C का मान हमको बोल रहा है, C का मान क्या होगा 1/2 माइनस sin C का मान कितना है, sin A का मान है 1/2। ठीक है, गुना sin C का मान क्या है, sin C का मान है √3/2। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिए इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा √3/4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस √3/4। ठीक है, जब इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, देखिए यहाँ पे यह भी कट जाएगा ना, काटेंगे किस लिए, यहाँ पे 0 लिख देते हैं, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आप लोग का यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन भी खत्म होगा, ध्यान से देख लीजिए। बताने के लिए जा रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm और पी क्यू बराबर 5 cm है, साइन पी कॉमा कॉस पी और tan पी के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को क्या किया, पढ़ लिया। आप लोग क्या कीजिएगा, अपने किताब में भी पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम बता ही रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे, एक बार और हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन एक बार और, जब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे क्या करना है हमको, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25 cm है। ठीक है, और पी क्यू बराबर 5 cm है, तो साइन पी कॉस पी और tan पी के मान ज्ञात कीजिए, ये हमको बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, मान को ज्ञात करेंगे, तो जो दिया हुआ है पहले उसको हम लिख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, और हम आगे बढ़ेंगे, हल लिख लिया हमने, और जो दिया हुआ है उसको हम लिखना चाहते हैं, लिखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मेरे भाई, यहाँ पे दिया हुआ है, चित्र बना लेते हैं एक बार, पी क्यू आर है ना, जो कि क्यू क्या है, क्यू है समकोण, यहाँ पे क्यू दे दिए, यहाँ पे पी दे दिए, पी क्यू बच गया आर, पी क्यू, पी और क्यू बराबर है 5 cm। ठीक है, और हमको क्या कह रहा है यहाँ पे, चलिए और जो बोल रहा है उसको हम देखेंगे आगे, यहाँ पे लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm। ठीक है, और क्या है, पी क्यू बराबर 5 cm, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि चूंकि पी आर, ठीक है, चूंकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, यहाँ पे देखिए क्या है,
पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर हम यहाँ पे इम्प्लाइज देंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी आर बराबर 25, इसको इस साइड भेज देंगे, क्यू आर को बराबर की इस साइड, तो क्यू आर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपना मन से यहाँ पे मान लेते हैं, चूंकि क्यू आर बराबर एक्स मान लेते हैं। अगर मानेंगे नहीं गणित में तो मेरा सवाल नहीं बन पाएगा, इसलिए हम यहाँ पे मान लिए हैं। ठीक है, मानने से कुछ जाता नहीं है, मान लेते हैं। फिर जब आगे बढ़ेंगे लिखेंगे इम्प्लाइड पी आर बराबर 25, यहाँ पे क्यू आर को हम क्या मान लिए हैं, एक्स मान लिए हैं, तो यहाँ पे माइनस क्यू आर की जगह एक्स को डाल देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे पी आर यहाँ है, तो पी आर का मान हम दे सकते हैं 25 माइनस एक्स। ठीक है, ये हम पी आर का मान दे दिए। तो चलिए और आगे बढ़ा जाए। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए और आगे बढ़ते हैं। जब और आगे बढ़ेंगे तो एक बार और इम्प्लाइज देंगे। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे फिर से शुरू करते हैं आगे, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर। कैसे, तो देखिए पी क्यू का स्क्वायर, पी और क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो बराबर हो जाएगा पी आर का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर करेंगे तो पी आर का स्क्वायर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। इसमें अब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर हो गया प्लस क्यू आर का स्क्वायर क्या होगा, क्यू आर का स्क्वायर, जब यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर यहाँ पे हम एक्स माने हैं तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, बराबर पी आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पी आर का स्क्वायर आपको हो जाएगा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया आपका एक्स का स्क्वायर बराबर आपका क्या हो गया, यहाँ पे 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। यह हमको दिख रहा है, क्या चीज का स्क्वायर दिख रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए माइनस बी का फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा, क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम उसी माध्यम से इसको हम बनाएंगे, तो लिखेंगे ए का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2a का मान कितना है, 25 है, 25 हो गया, ए 2 इंटू 2a बी का मान कितना है, x है, तो यहाँ पे x देंगे प्लस b का स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 25 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे बराबर में हो जाएगा 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 25 दूना 50x, 50x हो गया आपका। ठीक है, जब 50x हो गया यहाँ पे हो जाएगा प्लस एक्स का स्क्वायर। अब हम देखिए यहाँ पे इसको उलट पुलट करते हैं। जब इसको उलट पुलट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे x को इधर ला लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, देखिए 25 है, यहाँ पे 25, यहाँ पे प्लस में है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 625 बराबर, या यहाँ पे माइनस 50x है, यहाँ पे प्लस एक्स का स्क्वायर है, यह एक्स स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है,
तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -600। कैसे हुआ? 625 में से 25 को घटा दिए इसलिए हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -50 हो जाएगा। -50 x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह कट जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर, यह दोनों कट जाएगा। ठीक है, काटा नहीं जाता है, लेकिन आप लोग को हम दिखाने के लिए काट दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यह माइनस बराबर की साइड और यह माइनस, यह दोनों भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए x बराबर 600/50। जो x के पीछे में रहता है वह नीचे आता है। तो यहाँ पे आपका कट के होगा कितना? पहले 1 0 से 1 0 काट दीजिए और फिर 5 से 60 को काट दीजिए, तो 12 5 60, तो 12, तो आपका हो गया यहाँ पे बराबर में 12। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, फिर अब हम बना रहे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, जो कि क्यू है समकोण। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 5 cm है। पी क्यू बराबर, फिर यहाँ पे क्या है? x का मान कितना आया? यहाँ पे 12 आ गया है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का यहाँ पे था 25 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 12, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 13। ठीक है, अब हम देखिए, अब हमको क्या ज्ञात करना है? यहाँ तक तो हो गया। अब हमको ज्ञात जो करना है, यहाँ पे अब हम देखिए P को न्यून कोण मान के चलेंगे। जब हम P को न्यून कोण मान के चलेंगे तो हमको यह सब मान sin P, cos P, tan P का मान ज्ञात करना में आसान रहेगा। देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे अब न्यून कोण P के लिए। ठीक है, जब हम यह लिख दिए तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? P होगा ये। ठीक है, जब P ये होगा तो H यह हो जाएगा और यह हो जाएगा B, तो P बराबर हो जाएगा 12, B बराबर हो जाएगा 5 और H बराबर हो जाएगा 13। ठीक है, चलिए इसमें अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या ज्ञात करना है? साइन P का मान। साइन P का मान जब हम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? साइन थीटा का मान होता है P/H। P का मान यहाँ पे हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे 12, H का मान हो जाएगा यहाँ पे 13। फिर आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे cos P बराबर, cos P का मान कितना होगा? B/H। इसका मान हो जाएगा आपको 5/13। फिर अब हमको क्या ज्ञात करना है? अब हमको ज्ञात करना है साइन cos tan का मान ज्ञात करना है। tan P बराबर P/B। P का मान कितना है? 12 और B का मान है 5। ये आपका हो गया 10 नंबर सवाल खत्म। क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपनी उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, हमने तो देख लिया जी। अब हमको क्या देखना है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यह बात क्या है? असत्य है। tan a का मान 1 से कम नहीं रहता है, 1 रहता है। 1 भी होता है और 1 से अधिक होता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? असत्य, असत्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, क्या यह सही है? जी हाँ, सही है। उत्तर आपका हो जाएगा सत्य। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या क्या कर रहा है? cos a कोण a के
क्वोशिएंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है? जी नहीं, यह असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कॉट और ए का गुणनफल होता है, क्या होता है? असत्य होता है, यह असत्य बात है, कुछ भी सही नहीं है, असत्य, असत्य, असत्य। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखना है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, क्या यह सही है? जी नहीं, असत्य है, उत्तर असत्य। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका यह क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 11 भी खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे 8.2। ठीक है, अगर अभी तक भी आप फार्मूला याद नहीं किए हैं, जो कि हम पहले बता दिए हैं, फार्मूला आप लोग क्या कीजिए, फार्मूला को याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि 8.2 में काम देने वाला है, फार्मूला बनाएंगे तो उसमें प्रयोग होगा फार्मूला का। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आप लोग को 8.2 बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय।